राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया उसने? नहीं, ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलती है तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो। और हैं? आप एक काम कर सकते हो। हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगी, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी ये काम करो कि आप पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा। मैंने बात करने की कोशिश करी थी। वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ। अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं? तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाहकर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा, तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूँ कहते मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके दूं? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में। जिस साथ आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसा करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है। लोग बातें नहीं कराते हैं, जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकालती है, तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का मार रहा है? यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं तब आप वहाँ भी आना। भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती। मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया। पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है गुरुजी, एक चांस हमने दिया, एक चांस से बोले, सबने मारा पीटी करी, इस लड़की के बच्चा भी ठहर गया, तो उनने बच्चा गिरा दिया दवाई खवा के, और हमने चांस भी दिया, मतलब भेज दिया। दोबारा फिर वही दूसरी बात करने लगे। बता क्या करें, हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। ले आना तो ही समाधान निकलेगा, बात करेंगे हम उनसे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का?
धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अब मैं जिन विपत्तियों से गुजरी हूँ गुरुजी, तब मुझको कोई सहारा अंदर से देने वाला नहीं था। रोटी चावल दाल तो सब देते हैं, लेकिन दर्द का इलाज तो बिहारी जी करते हैं। जैसे मैं आपका कथा सुनती गई, मानो मेरे साक्षात जैसे उस समय माता द्रौपदी का चीर हरण करने समय भगवान ने चीर को बचा के रक्षा की, मेरे प्राणों को रक्षा करने स्वयं आपकी मुख से जो कथा निकली वो कथा ने मेरे जान को बचाए हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं थी गुरुजी कि मैं एक उंगली अपना उठाऊं। मैं तो एकदम बिस्तर पर पड़ी थी, लग रही थी कि मैं कोमा में चली जाऊंगी। मेरे अंदर ना सोचने की, समझने की, न अपने आँखों से देखने की ताकत थी। मैं फिर भी 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, ना ही मेरे शरीर पे कोई, जो रोटी चावल सामान दाल सब खाते हैं उसी खाते हुए कथा को सुनते हुए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुई हूँ। आपके दरबार में आई हूँ, आपकी कथा से मैं जिंदा हूँ। आपके कथा में जो बिहारी जी का नाम, वही उनको अपना पति मान के अपना जीवन व्यतीत करती। पति को क्या हो गया था? वो नशा करते थे गुरुजी, अभी सुने हैं ना कि क्या नशा? वो सारी चीज की नशा थी। तो नशा से फिर क्या हो गया? कैंसर हो गया उनको। कैंसर? हाँ, मुझको पता चल गया। देखो नशा करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। अब पत्नी बेचारी कहाँ जाए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं, खड़े हो जाओ बेटा। एक आए हैं, एक घर पे हैं, नहीं आए, उनका एग्जाम है आज से, इसलिए नहीं आए हैं। ये 10 में पढ़ते हैं, वे 12। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, व्यापार, पति, बच्चे, परिवार, माँ बाप सब है, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं दुनिया नहीं, चले गए थे तब तक अच्छे थे, लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन नशा ने उनके हालत को बिगाड़ दिया। नशा देखो, इसीलिए कहते हैं, अब लोग कहते हैं नशा करना हमारा पैसा है हम करें। भाई तुम्हारा पैसा तुम करो, समय के पहले मर जाओगे, परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चों के सिर से बाप चला जाएगा, पत्नी के सिर से पति चला जाएगा। नशा करके क्या पा गए? कौन समझाए दुनिया वालों को? लेकिन आपकी कथा ने मुझे जिंदा बचा लिया जी। हाँ, बचा लिया कि मैं दोनों पुत्रों को देख पा रही हूँ, इन आँखों से, इन कानों से कथा को सुन पा रही हूँ। बहुत अच्छा, अपने मुझे बचाने वाले सिर्फ आपकी कथा है, मेरे को बचाने वाले कोई नहीं। आज हमें लग रहा है कि हमारी वाणी किसी के काम आ गई। हाँ गुरुजी, हम किसी के काम आ सके। मैं यहाँ आपको प्रश्न पूछने नहीं हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। खुश रहिए। अब मुझे हर समय फील होता है कि मेरे साथ मेरे बिहारी जी हैं, बिल्कुल वीरे जी है। मुझे कभी नहीं लगता है ना कि मैं अकेले हूँ। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगते हैं उनकी भजन, उनकी कथा, उनके कथा के पास जाना, उनके पूजा करना, सेवा करना, मुझे आनंद आता है गुरुजी। खुश रहिए। बस बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। इनको थोड़ा तबीयत बार जब से इसके पिता चले गए हैं, थोड़ा इनको भारी परेशानियां आ जा रही हैं। क्या परेशानी है? परेशानी आज यह कि एक बार इनको इसी जाड़े में आधा फेस सूना हो गया बिना अचानक। अच्छा, सर्दी लग जाने के कारण ऐसा हाँ, होता है कई बार हो गया। लेकिन बिहारी अपने को सर्दी से बचाओ, योग किया करो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, कच्चा नहीं बनाओ, कमजोर नहीं। योग, अभ्यास, प्रैक्टिस, व्यायाम किया करो। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। परिवार के सपोर्ट पूरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग परिवार ज्वाइंट फैमिली हैं। हाँ, सब कोई प्रेम से। मेरी माँ आई है, वहाँ पे बैठी हैं, माँ पोथी पाठ बैठाई है, वही हमको लाई है। भैया भाभी है, सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सबको सुखी रहिए। सब बोल दो राधे राधे। राधे राधे गुरुजी।